10 साल की रिंकी अपनी फ्रेंड सलोनी के साथ ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। दोनों बातों में मशगूल थी कि अचानक एक बड़ा सा बंदर सामने से भागता हुआ आया और रिंकी का बैग उसके हाथ से छीन लिया। अरे अरे, मेरा बैग वापस दो। हमारे पास इसको कुछ खिलाने के लिए भी नहीं है और हम लेट हो रहे हैं। तभी बंदर बोल पड़ा, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारा बैग चाहिए? इसका क्या करूँगा मैं? बंदर को बोलता देख दोनों चौंक जाते हैं। अरे तुमने सुना सलोनी, ये बंदर तो बोल रहा है। भला बंदर कैसे बोल सकता है? मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बंदर नहीं हूँ, पागल लड़की। रुको बताता हूँ तुम्हें, क्या सच है क्या धोखा, एक ही बार मिलेगा मौका। बंदर ने सड़क पर छलांगे मारना शुरू किया और कहानी बतानी शुरू की। राजनगर की राजकुमारी कविता कुमारी उसका नाम। प्रेमनगर के राजकुमार से शादी होने का था इंतजाम, मगर पूछो मगर क्या? राजनगर में एक परी थी जो थी बहुत खुराफाती। उसको भी प्यार था राजकुमार से, करनी थी उसको भी शादी। मगर राजकुमार का दिल आया था कविता कुमारी के हुस्न पर। गुस्से में आकर परी ने राजकुमार को बना दिया बंदर। बंदर कहानी बताते हुए उदास हो गया। फिर क्या हुआ? क्या ये कहानी सच है? कविता कुमारी का क्या हुआ और अब परी कहाँ है? हाँ, मैं ही हूँ वो राजकुमार, और उस परी ने मेरी राजकुमारी कविता कुमारी को किसी शहर में कैदी बना रखा है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मगर हम तो इतने छोटे बच्चे हैं, हम भला क्या कर सकते हैं? छोटे बच्चे मन के साफ, भगवान भी करता गलती माफ। ये लो। बंदर ने रिंकी को एक अंगूठी दी और कहा, ये जादुई अंगूठी है। तुम्हारे घर के ठीक नीचे एक तहखाना है जिसमें मेरी राजकुमारी कैद है। इस अंगूठी को जमीन पर रखना तो उस तहखाने का दरवाजा खुल जाएगा। तुम आज उसमें अंदर जाना, एक लोहे का दरवाजा होगा, उसको भी इस अंगूठी से खोला जा सकता है। उस दरवाजे से इस अंगूठी को लगाना, वो अपने आप खुल जाएगा। वहाँ मेरी राजकुमारी को ये अंगूठी दे देना। जैसे ही वो ये अंगूठी पहनेगी, मैं वापस राजकुमार बन जाऊंगा। मगर तुम क्यों नहीं कर सकते ये खुद? अगर वो परी वहाँ आ गई तो? उनको मैं देख लूंगा, तुम जाओ। मैं खुद कर सकता तो सालों पहले कर लेता। अगर मैंने बंदर वाले रूप में उस दरवाजे को छू लिया तो राजकुमारी वहीं मर जाएगी। अब जाओ, जल्दी करो। रिंकी ने सलोनी को रात में उसके साथ ही रुकने को कहा। सलोनी ने अपने घर पे पढ़ाई का बहाना बना के रिंकी के घर में रुकने की परमिशन ले ली। रात में जब रिंकी के मम्मी पापा सो गए तो रिंकी और सलोनी ने अंगूठी जमीन पर रखी तो तहखाने का रास्ता नजर आया। वो अंदर चले गए। वहां एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा था। जैसे ही रिंकी ने वो अंगूठी उस दरवाजे से टच की, वो दरवाजा खुल गया। आखिर मेरे राजकुमार ने मुझे ढूंढ ही लिया। और तुम दोनों बच्चियां कितनी बहादुर हो। ये लीजिए अंगूठी राजकुमारी, इसको पहन लीजिए। राजकुमारी ने अंगूठी पहन ली और वहां से तीनों बाहर जाने लगे कि अचानक तीनों के पैरों में रस्सियां पड़ गईं। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। परी अब वहां आ चुकी थी। वाह, जरा सी बच्चियों ने कितनी हिम्मत की। मुझसे टक्कर लेने चली आई बेचारी। राजकुमारी को छोड़ दो, राजकुमार तुमसे प्यार नहीं करते। ये प्यार की बातें मुझे समझ में नहीं आएंगी अभी। बड़ा सा लोहे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। मगर ये क्या, अचानक एक बेहद शूरवीर युवक वहां आ पहुंचा। मेरे राजकुमार, तुम आ गए? हाँ, मैं आ गया। इन दोनों बच्चों ने हमें फिर से मिला दिया। अच्छा हुआ, सब लोग आ गए। अब सब यहीं कैद रहेंगे। लगता है तुम अपने पिता का दिया वचन भूल गई हो। उसने कहा था कि अगर एक बार मैं बंदर से राजकुमार बन गया तो फिर तुम मुझे कभी कैद नहीं कर पाओगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुमसे विवाह करके ही मानूंगी। राजकुमार
राजकुमार ने राजकुमारी, रिंकी और सलोनी की बेड़ियां खोल दी। अब वो आजाद हो गई और वो बेड़ियां अपने आप परी के शरीर से लिपट गई। अब तुम हमेशा इस चारदीवारी में कैद रहोगी। राजकुमार ने रिंकी और सलोनी को धन्यवाद दिया और एक एक जादुई फल उनको दिया और कहा कि जब वो दोनों 25 साल की हो जाएंगी और इस फल को खाएंगी तो उनकी एक एक इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर वो राजकुमारी को लेकर वापस अपने महल को चला गया और रिंकी और सलोनी की जिंदगी में एक बेहतरीन कहानी जुड़ गई।